नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां, चौक चौराहों पर नहीं है पुलिस बल की तैनाती, खुले में घूम रहे हैं लोग। पटना में ऑक्सीजन सिलेंडर में लगने वाले 42 फ्लो मीटर जब्त, 800 दाम वाले ऐसे 5 को 8,000 में बेच रहे थे लोग। कालाबाजारी करने वाले 4 लोग गिरफ्तार। बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच में बड़ी लापरवाही, इलाज के बाद खुले में फेंके जा रहे ग्लव्स और पीपीई किट। इलाज कराने आए तो हो सकता है संक्रमण का खतरा। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 10 मई यानी 4 दिनों का बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना की रोकथाम के लिए बढ़ाई गई समय सीमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए जुबानी हमले का पलटवार किया है। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर संकट काल में गायब हो जाने के आरोप मढ़ते हुए उनसे उनके मौजूदा ठिकाने के बारे में पता पूछा है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव से संकट की घड़ी में उनके योगदान के बारे में पूछा। वहीं सीएम नीतीश कुमार का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का फैसला सीएम ने तमाम परिस्थितियों को देखते हुए लिया है। उनको लगा कि लॉकडाउन लगाना आज की परिस्थिति की मांग है और उन्होंने बिना कोई विलंब किए जिस दिन उन्होंने भ्रमण किया पटना का, उसी दिन शाम में उन्होंने फैसला कर लिया कि लॉकडाउन लगाएं। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी की उस पर जो क्षमता है उस पर को पूरे देश को पता है कि मुख्यमंत्री जी सक्षम है उस मामले। अब जहां तक विरोधी दल के नेता माननीय श्री तेजस्वी यादव का सवाल है, तू कहां है? ट्वीट करके तो अखबार में छप जाता है। तो जेडीयू सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव की तरफ से किए गए जुबानी हमले का पलटवार किया। ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर संकट काल में गायब हो जाने का आरोप मढ़ा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इस संकट की घड़ी में कहां है, उनका मौजूदा ठिकाना क्या है। इसके साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के योगदान के बारे में पूछा कि उन्होंने इस कोरोना काल में अपना क्या योगदान दिया है। वहीं सीएम नीतीश कुमार का पक्ष लेते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का फैसला सीएम ने तमाम जो परिस्थितियां हैं उनको देखते हुए लिया है। इसके साथ ही ललन सिंह ने कहा कि जिस दिन सीएम पटना की सड़कों पर उतरे थे उसी दिन उन्होंने हालातों का जायजा लिया था और परिस्थितियों का जायजा लिया। उसके बाद बिहार में लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। तो लगातार पक्ष और विपक्ष में लॉकडाउन को लेकर तल्खियां देखी जा रही थी और ऐसे में जेडीयू सांसद ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला किया और उन्होंने कहा कि आखिर इस खतरे की घड़ी में तेजस्वी यादव हैं कहां। और उनका कहना है कि ट्वीट कर अखबारों में छपवाना बेहद आसान है, इसके साथ ही काम करना बेहद मुश्किल। उन्होंने कहा कि सीएम ने तमाम जो परिस्थितियां हैं बिहार की, आर्थिक तौर पर भी और अन्य तरीकों से भी उनका आंकलन करने के बाद ही लॉकडाउन का यह फैसला लिया है। और सीएम जिस दिन पटना की सड़कों पर उतरे थे उसी दिन उन्होंने जो जायजा लिया उसके अनुसार ये अहम फैसला लिया और बिहार में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनिल, लगातार देखा जा रहा है कि पक्ष और विपक्ष में लॉकडाउन को लेकर लगातार तल्खियां देखी जा रही है। ऐसे में जब सीएम ने लॉकडाउन का फैसला लिया तो तेजस्वी ने वार किया और अब तेजस्वी यादव पर सांसद ललन सिंह ने जुबानी हमला करते हुए उनका ठिकाना पूछा है। जी अनिल, आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? संपर्क साधने की कोशिश करेंगे तो लगातार जेडीयू
अनिल, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा था कि लॉकडाउन को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच तमाम तल्खियां थी और अब जब सीएम ने लॉकडाउन का फैसला लिया तो तेजस्वी यादव ने लगातार उन पर वार किया और अब लल्लन सिंह ने कहा है कि खतरे के वक्त में आखिर तेजस्वी कहां थे। जी बिल्कुल, देखिए राखी, अब अगर हम बात करें तो आज से बिहार में लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है और तमाम चौक चौराहों पर अगर बात करें हम राजधानी पटना के चौक चौराहों पर देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस प्रभावी लॉकडाउन को करने के लिए तमाम जो कवायदें हैं वो कर रही है। ऐसे में अगर बात करें हम तो कहीं ना कहीं राखी पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिख रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार पे हमलावर होते जा रहा है तो पक्ष एक तरफ जो है वो सरकार के हितैषी के आधार पे वहां पे अपनी बयानबाजी को दर्शाते हुए दिख रहे हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें हम तो जेडीयू के लल्लन सिंह हैं जो कि सांसद हैं, उन्होंने साफ तौर पे हमलावर होते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को ये नसीहत दी है कि वो पता नहीं कहां से बैठ के इस तरह की बयानबाजी करते हैं, जहां है वो बिहार की जनता का कोई भी अगर नुमाइंदा होगा तो उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं रहे हैं ये तो बात की बात है। लेकिन इस आपदा की घड़ी में तेजस्वी आम जनता के बीच में जाने से क्यों कतरा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। हालांकि इस पूरे लॉकडाउन पर जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा लगातार बयानबाजियों का दौर जारी है, ऐसे में लल्लन सिंह ने भी कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष को एक करारा जवाब दिया है। जी राखी, जिस तरीके से देखा जा रहा है लगातार पक्ष और विपक्ष में लॉकडाउन को लेकर तल्खियां हैं और ऐसे में लल्लन सिंह ने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया है। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में बीजेपी ने बंगाल की धरती से टीएमसी की गुंडागर्दी खत्म कर शांति कायम करने का ऐलान किया है, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने बंगाल से हिंसक सियासत का सफाया करने की बात कही है। इसके साथ ही बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ बिहार समेत देश भर में अहिंसक तरीके से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि ये विरोध प्रदर्शन टीएमसी पर नकेल कसेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में खूनी राजनीति से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अहिंसक तरीके से लड़ेंगे और जो जनता हमें 18 सांसद और 77 विधायक का ताकत दिया है, उसी ताकत से हम खूनी राजनीति को खत्म करने में सफल होंगे। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना पर बैठकर अहिंसक तरीके से हिंसा की राजनीति करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। बिहार में 15 मई तक संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। लॉकडाउन के पालन को लेकर तमाम जिला प्रशासन और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच राजधानी पटना में डीएम चंद्रशेखर सिंह और एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने शहर के सभी इलाकों का जाकर लॉकडाउन का जायजा लिया। मीडिया से बातचीत के दौरान डीएम ने लॉकडाउन के संबंध में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी साझा की। गाड़ी पे हम तो ऐसे ही फाइन कर सकते हैं, क्योंकि वो जा रहा है किसी काम से, उसको हम वैसे नहीं रोक पा रहे हैं लॉकडाउन के नियमों के तहत, क्योंकि वो किसी काम से जा रहा है। लेकिन क्योंकि उसे काला शीशा हम फाइन जरूर कर रहे हैं ताकि उसको इस बात का एहसास हो कि यार लॉकडाउन है, एक कदम उठाया गया है, लोग कम से कम बाहर निकले, आवश्यकता से बाहर निकले। तो उसको अगर पेनल फाइन होगा तो हो सकता है कल निकलने से पहले सोचेगा, परसों निकलने से पहले सोचेगा। वहीं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बार फिर बिहार सरकार पर जुबानी हमला किया। उन्होंने बिहार सरकार को महामारी को रोकने में बिल्कुल विफल बताया। वहीं उन्होंने सरकार पर उच्च न्यायालय के महामारी को लेकर लगाए गए फटकार के बाद गलत आंकड़े पेश करने का भी आरोप लगाया है। माननीय उच्च न्यायालय के कड़ी फटकार के बाद भी बेशर्म बिहार की सरकार अभी भी इस संकट काल में भी राजनीति कर रही है, अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है और गलत आंकड़े दे रही है। बिहार सरकार को जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है, यह दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है इस संकट काल में, विपदा के समय महामारी को रोकने में। सरकार कोई सुविधा जनता को मुहैया
नहीं करा पा रही है। सरकार ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है। इस नाकारे और नाकाम सरकार के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, जो लोग जंगल राज की राग अलापते थे वो आज चुप। उन्नाव सांसद साक्षी महाराज गिरिडीह से दिल्ली जाने की कड़ी में मधुपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मधुपुर स्टेशन पर मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की और इसके साथ ही कहा कि इस परिस्थिति में सभी को भगवान की पूजा और आराधना करनी चाहिए। पूजा करते हैं आए थे ना। झारखंड हमें बहुत अच्छा लगता है और झारखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेरा आश्रम है और गिरिडीह में मेन आश्रम है, तो आध्यात्म दृष्टि से आधा रहता हूँ। और इस समय जो वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है उसने तो आदमी के अंदर बहुत आध्यात्मिकता जगा ही दी है। किसी की समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एकांत में बैठ करके भगवान की आराधना करनी चाहिए और शासन प्रशासन जो निर्देश दे उस निर्देश का अक्षर से पालन करना चाहिए, क्योंकि शासन और प्रशासन का जो निर्देश है वो हमारी आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए है। बिहार सरकार द्वारा लॉकडाउन का आदेश जारी होते ही तमाम जिलों के पदाधिकारी प्रेस वार्ता कर मीडिया के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन पटना में जिला प्रशासन की ओर से डीएम और एसएसपी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने लॉकडाउन से संबंधित तमाम जानकारियां साझा की और इसके साथ ही दी जाने वाली रियायतों के बारे में भी बताया। मीडिया के और डिजिटल मीडिया के जो सभी मित्रगण हैं, सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग अवगत हैं कि बिहार राज्य सरकार द्वारा आज एक नया आदेश निर्गत किया गया है जिसमें कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसको लॉकडाउन नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रतिबंध सब उसी प्रकार के हैं और उसी भावना से इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं और अप्रत्याशित वृद्धि जो हुई है विशेषकर हम लोगों के पटना जिले में, उसको नियंत्रित करना, जो चेन एक है उसको ब्रेक करना इसका उद्देश्य है। और इसमें सार्वजनिक परिवहन जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन इत्यादि से चल रहे हैं वो अलाउड है, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ। ये जो कड़ाई की जा रही है ये लोगों के हित में है और हम लोग ये चाहेंगे कि पब्लिक जो निर्देश दिए गए हैं उसको स्वतः पालन करें, ताकि जो निजी लोग हैं, जो बीमार हैं और जो उनके परिजन हैं उन लोगों को किसी तरह की कठिनाई न हो। जो इसमें मुख्य रूप से बातें हैं काफी बृहद आदेश है, ये काफी वस्तुनिष्ठ है। इसमें जो पब्लिक के सरोकार की चीजें हैं उसको मैं हाईलाइट कर देना चाह रहा हूँ। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सभी दुकानें बंद रहेंगी। ये जो बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से जारी आदेश के अनुसार बिहार में 5 से 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें जमुई जिला संग्रहालय में संवाद कक्ष में जिला अधिकारी अवनीश कुमार ने मीडिया को संबोधित किया और बताया कि जिले में सरकारी और प्राइवेट सभी कार्यालयों को पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। सिर्फ स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकिंग, इंश्योरेंस, पुलिस और आपदा विभाग के कार्यालय खुले रहेंगे। इसके साथ ही सुबह 7 बजे से 11 बजे तक किराना, फल, सब्जी की, दूध की दुकानें खुली रहेंगी। आज जो रिस्ट्रिक्शंस लागू किए गए हैं गृह विभाग के पत्रांक 2835 दिनांक 4/5/2021 के द्वारा, तो जितने भी सरकारी कार्यालय हैं सभी बंद रहेंगे, सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। केवल उन्हीं सरकारी कार्यालयों को, जैसे जिला प्रशासन हो गया, पुलिस प्रशासन हो गया, स्वास्थ्य संबंधी हैं, आपदा प्रबंधन है, पशु चिकित्सा से संबंधित हैं, क्योंकि इस आपदा की घड़ी में अत्यावश्यक सेवाएं हैं, अनिवार्य सेवाएं हैं, केवल उन्हीं को खुले रहने की इजाजत है। इसी प्रकार से व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में बैंकिंग प्रतिष्ठान है, पेट्रोल पंप है, मीडिया है, कोल्ड स्टोरेज है, वेयर हाउस है, कृषि संबंधी जो हैं ये केवल खुले रहेंगे। लोग पहले भी थे लेकिन
इसको एकदम इस बार साफ रूप से स्पष्ट जरूरी सेवाओं को छूट दी जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से फल दुकानें और जो जरूरी दुकानें हैं वो खुली रहेंगी, उनको छूट दी जाएगी और 7 से 11 बजे तक के बीच ये दुकानें खोली जाएंगी। जिस तरीके से बिहार में कोरोना की फिलहाल स्थिति बनी हुई है, ऐसे में सीएम नीतीश ने स्थितियों का जायजा लिया और उसके बाद संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी। और अब इस घोषणा के बाद तमाम जिलों के जो पद अधिकारी हैं, डीएम है, लगातार बैठकें कर रहे हैं और लोगों तक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि इस दौरान क्या क्या खुला रहेगा और क्या क्या पाबंदियां रहेंगी। बिहार में 15 मई तक लगाए गए लॉकडाउन का आज पहला दिन है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करने को लेकर अब पुलिस प्रशासन पूरी तरह से प्रयासरत है। पुलिस लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। घर से बाहर निकले लोग से कारण पूछे के साथ साथ बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ सख्ती से पेश भी आ रही है। इसी बीच सहरसा के डीएम और एसपी ने शहरी क्षेत्र के चौक चौराहों पर पहुंचकर लॉकडाउन के पालन का पूरा जायजा लिया है। बिहार में लगाए गए लॉकडाउन के पालन को लेकर बख्तियारपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना नजर आ रहा है। नियमों के लेकर बख्तियारपुर के बीडीओ रविंद्र कुमार, सीओ रघुवीर प्रसाद और थाना अध्यक्ष कमलेश शर्मा ने बाजार का मुआयना किया। इस दौरान पदाधिकारियों ने बाजार में खुले सभी दुकानों को बंद कराया। इसके साथ ही दुकानदारों को नियमों का उल्लंघन न करने की हिदायत भी दी। जिला पदाधिकारी के दिशा निर्देशन के अनुसार हम सभी पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, थाना प्रभारी, सभी लोग जो है टाइम से ही निकल करके मार्केट को 11 बजे तक बंद करवा दिए हैं। इसके अलावा लोगों को आवाजाही पर भी रोक लग गई है। जगह जगह पर बैरियर लगा करके गाड़ी को भी रोकने का प्रबंध कर दिया गया है। आप जैसा कि देख भी रहे हैं, मार्केट में सारी दुकानें बंद हो चुकी हैं। आगे भी प्रतिदिन यही प्रक्रिया का अपनाते रहेंगे 15 मई तक, ताकि जो है कोविड-19 को लेकर के जिला प्रशासन के स्तर से जो भी प्रावधान किए गए हैं उसका हम लोग 100% पालन करते हुए कोविड-19 की बढ़ते हुए प्रकोप को हम लोग कम से कम करवाने का प्रयास करेंगे। शेखपुरा में लोगों की तरफ से लॉकडाउन के नियमों के पालन में काफी लापरवाही देखी जा रही है। राज्य सरकार की तरफ से जारी किए गए नियमों का उल्लंघन करते हुए दुकानदारों ने दुकानें बंद नहीं की। इसके साथ ही जिला प्रशासन की तरफ से किसी भी चौक चौराहे पर पुलिस और मजिस्ट्रेट की नियुक्ति नहीं की गई। हालांकि परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी लगातार बाजार के इलाकों का मुआयना करते नजर आए। मतलब बाइक वाले या साइकिल वाले लोग घूम रहे हैं, उनके ऊपर हम लोग निगरानी कर रहे हैं, थोड़ा देख रहे हैं क्यों घूम रहे हैं। क्या लगता है कि घूमने दुकान लॉकडाउन कहीं पे दिखाई नहीं दे पा रहा है, जैसे कि पिछली गली में कहीं बहुत सारी दुकान नहीं, वहाँ तो वहाँ स्थिति ठीक है। अभी हम लोग जा रहे हैं, फिर दोबारा भी देख लेते हैं। पहली बार तो बंद करके आए तो ठीक था। यदि आप ऐसा है तो हम दोबारा फिर अभी जा रहे हैं। आधा घंटा पहले तो गए थे तो बंद था। समस्तीपुर में लॉकडाउन के पहले दिन कई दुकानें खुली रही। वहीं इसकी सूचना मिलते ही सदर एसडीओ और डीएसपी के नेतृत्व में मारवाड़ी बाजार, बसंत मार्केट सहित तमाम जगहों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर प्रशासन ने कार्रवाई की। इसके साथ ही सदर एसडीओ ने लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की अपील की, जिसके बाद उन्होंने कहा कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रथम दिन में लोगों को जानकारी दी गई है, अनाउंसमेंट भी करवाया गया है। फिर भी कुछ दुकानें, छोटी मोटी दुकानें खुली हुई थी, उसे समय पर बंद कराया गया और अनुरोध किया गया है कि कोरोना की जिस तरह से ज्यादा घड़ी आई हुई है, इसमें तमाम लोग और बेवजह सड़कों पर न निकलें। सरकार के जो गाइडलाइन है उसका पालन करें। झारखंड के लातेहार से एक ऐसी लापरवाही की खबर सामने आई है जो आपको सकते में डाल सकती है। मामला गारू रेफरल अस्पताल का है, जहां 5 महीने से रखे सैंपल की अब तक जांच नहीं हुई है। ये मामला तब सामने आया जब
एमपीडब्ल्यू ने प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को कोविड-19 से संबंधित जांच और रिपोर्ट जमा कराने के निर्देश दिए। अस्पताल में पहले से ही सैंपल के लिए टी-एंड किट 1358 और आरटी-पीसीआर किट 452 रखे हुए थे। मामले के बारे में पूछने पर प्रभारी ने आंख बबूला होकर एमपीडब्ल्यू को फटकार लगाते हुए नौकरी से निकालने की धमकी दे डाली। वहीं रोहतास में सीएचसी के डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिली है, जहां मरीजों का आना तो शुरू हो गया है, लेकिन बेपरवाह डॉक्टर अस्पताल में नहीं पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि लापरवाह डॉक्टर पर कार्रवाई करने की बात कही तो जाती है, लेकिन विभाग की तरफ से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं बीते कुछ दिन पहले से प्रभारी डॉक्टर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से यह हॉस्पिटल एक डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। ऐसे में अगर मरीज के साथ कुछ हो जाता है तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। अब इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं सर, हम तो अपने समय पे उपलब्ध हैं। तो अभी तक डॉक्टर नहीं आए हैं, क्या रीजन? अब इसके बारे में तो वही बता सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में हम नहीं कह सकते, सबको अपना टाइम टेबल पता है। अच्छा, कि कितने बजे आना है, कितने बजे जाना है, कितने बजे क्या करना है। आप किस पद पे हैं यहाँ पे? हम यहाँ क्लर्क हैं। तो अभी डॉक्टर नहीं आए हैं? नहीं सर, सामने है। मरीज का हमारा हालत खराब है, उसको बुखार, दर्द और ये खांसी, सर्दी, 2-2.5 घंटा से हम लोग यहाँ पड़े हुए हैं, किसी डॉक्टर का पता नहीं। क्या बोल रहे हैं? पूछने पर लोग बोल रहे हैं कि प्रभारी को खुद कोरोना पॉजिटिव हो गया 2.5 घंटा से। तो डॉक्टर यहाँ पे अभी नहीं है? लोग बता रहे हैं कि 10 बजे के बाद आएंगे। मुंगेर जिलाधिकारी रचना पाटिल और मुंगेर पुलिस कप्तान जगन्नाथ रेड्डी अपने दल बल के साथ सड़कों पर निकलकर लॉकडाउन का पालन करवाते नजर आए, जहां उन्होंने खुली दुकानों को बंद करवाया और इसके साथ ही जो लोग सड़क पर नजर आए उन लोगों को घर जाने की नसीहत दी और वहीं आम जनता से कोविड-19 के अंतर्गत दिए गए सभी दिशा निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के कारण आर्थिक मंदी से गुजरने वाले दौर से पूरा विश्व जूझ रहा है। वहीं एक वर्ग ऐसा भी है जिसने इस संक्रमण के दौर में जहां चाहा वहां रहा की तर्ज पर सफलता हासिल की है। समस्तीपुर जिले के उजियारपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बेलारी पंचायत स्थित वार्ड में ऐसी ही साहसी महिलाएं हैं जिन्होंने लॉकडाउन के दौरान ही मास्क निर्माण को अपनी कमाई का जरिया बना लिया था। संगठन की संचालिका नीतू देवी का कहना है कि साल 2020 में जीविका के माध्यम से मास्क का निर्माण कर कोरोना वायरस से बचाव में अपना अहम योगदान उन्होंने दिया था। सराहनीय कार्य है और यह सबसे बड़ी जिला उद्योग केंद्र को हमने धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस तरह के काम गाँव में और छोटे छोटे समूहों में दिया है। इस समूह और छोटे छोटे गृह उद्योग से बहुत से लोगों का रोजगार मिल रहा है और इस कोरोना महामारी में एक सहयोग के रूप में हो रहा है। दूसरा, ये काम करने से महिलाओं का भी कुछ न कुछ आर्थिक रूप से सबल होगी और सबसे बड़ी फायदा ये है जो इस महामारी में जहाँ पूरी दुनिया रुकी हुई है उसमें कुछ कार्य करके यहाँ विकास का काम होगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इस बीच कई ऐसे गरीब परिवार हैं जो कोरोना वायरस से संक्रमित होने के साथ भूखे रहने को भी विवश हैं। ऐसे परिवार के लिए राजधानी में एक युवा उन गरीब परिवारों के लिए लॉकडाउन का मसीहा बनकर उभरा है। पेशे से रेस्टोरेंट संचालक युवक रोजाना कई जरूरतमंदों के बीच हाइजीनिक खाना उपलब्ध करवा रहा है। इसी बीच लोगों की मदद लगातार युवक के द्वारा की जा रही है। सराहनीय कार्य है और यह सबसे बड़ी जिला उद्योग केंद्र को हमने धन्यवाद देना चाहूँगा जो इस तरह के काम गाँव में और छोटे होम टेबल रखा जैसे
कैमूर जिले के भभुआ थाना अस्पताल में कार्यरत स्वास्थ्य अनुसेवकों ने अपनी मांग को लेकर सिविल सर्जन को पत्र लिखकर कार्य का बहिष्कार किया, जिसमें अनुसेवकों का कहना है कि 15 साल से 83 रुपए प्रतिदिन मानदेय पर कार्य करते आ रहे हैं। पिछली बार कोरोना महामारी में भी रात दिन काम करने पर भी सभी स्वास्थ्य कर्मियों को एक ही महीने का वेतन दिया गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में काम करने के दौरान कई कर्मी पॉजिटिव पाए गए, बावजूद सदर अस्पताल में कुछ भी मदद नहीं मिलती, जिसको लेकर लोगों ने सिविल सर्जन को आवेदन पत्र देकर मांग की कि लोगों को प्रोत्साहन राशि दी जाए। हम लोग 65 स्वास्थ्य कर्मी पूरे जिले में 4th ग्रेड कर्मचारी हम लोग कोरोना में काम कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर में काम कर रहे हैं। दिन रात 24 घंटा हम ही लोग काम कर रहे हैं। यहाँ ना जीएनएम का पता है, ना डॉक्टर का पता है। ऑक्सीजन आता है, हम लोग को उतारना है गाड़ी से, चढ़ाना भी है खाली ऑक्सीजन हम लोग को गाड़ी पर। दिन रात मरीज को जो है हम ही लोग सेवा कर रहे हैं। ऑक्सीजन चढ़ाने से लेकर सुई देने से लेकर हर चीज हम लोग काम कर रहे हैं। और ये बताया जाए कि हम लोग को 83 रुपया एक दिन का मिलता है मानदेय। 83 रुपया में बाल बच्चा का पेट भरा जाए कि हम लोग अपना पेट भर। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।